Hello and welcome to everyone. As we mark the beginning of the Battleverse, it is my immense pleasure to introduce you with today's judges. Mr. Guri Sandhu, who is the well-known rapper, and Mr. Aditya, who is the owner of Dianote Media, which is a distributed label. On the behalf of whole Battleverse community, I would like to extend a heartfelt thanks to both of you for joining us. Special thanks to all the contestants who are with us in the beginning of this remarkable journey. So, Battleverse is a platform which provides opportunities to showcase your talent. And today's tools are pretty simple. Each artist's name will be announced and their track will be played one by one. And judges will judge them on the basis of lyrics, delivery, beat selection, and their creativity. First of all, I would like to call our judges to have two words for our contestant and also like to invite our today's host, Mr. Nikhil, to take over from here. यार अनम्यूट कर लो सब। मेरे को तो इंटरेक्शन करने में बड़ा मजा आता है। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने बैटल अरीना रैप शो करवाया था जिसमें यंग सैमी भाई, विचार भाई और टीम एवोल्यूशन लोग थे हमारे साथ एज जजेस। हमने वो किया है। हम देहरादून में भाई यहाँ पे इवेंट्स करते हैं, रैप शोज करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। खुद मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एडवाइस कर पाऊंगा। क्या है, 9 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए, इसी फील्ड में हूँ। देखते हैं आप लोगों ने क्या बनाया है, लेट्स सी। तो लाइक वन बाय वन करके जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे एंड वो आई थिंक यूट्यूब के थ्रू प्ले होगा सॉन्ग या फिर लाइव परफॉर्मेंस होगी। सर सॉन्ग्स प्ले किए जाएंगे। स्क्रीन शेयर के थ्रू ही प्ले किया। ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर ऐसा कोई टेक्निकल सजेशन तो मैं नहीं दे सकता। मैं काफ़ी टाइम से रैप सुन रहा हूँ एंड यहाँ मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ डायनॉट मीडिया के लिए, जो एक म्यूजिक आर्टिस्ट सर्विस कंपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड करती है, प्रमोशनल सर्विसेज और जितने भी सर्विसेज आती हैं म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए या लेबल्स के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं अपने सजेशंस लाइक एज अ लिसनर दे सकता हूँ। जैसा गुरी भाई ने बोला कि वो म्यूजिक प्रोडक्शन में है, वो टेक्निकल टर्म्स में सजेशन दे सकते हैं, बट एज अ लिसनर मैं जरूर सजेशन दे सकता हूँ आर्टिस्ट को कि क्या चीजें और बेटर की जा सकती हैं। मैं अपने दोनों जजेस का थैंक यू करना चाहूंगा आर्टिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए। जब बैटल की बात हो ही रही है तो उससे पहले उनके विनिंग प्राइजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि बैटल वर्स दे रहा है एक्सट्रा की लिमिटेड एडिशन टी शर्ट विच स्पेशली डिजाइन फॉर बैटल वर्स, अ गोल्ड मेडल एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम बैटल वर्स, और डायर नोट मीडिया की तरफ से 1 साल का फ्री, बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो सब डिटेल्स के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं बैटल। बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क टू एवरी आर्टिस्ट प्रेजेंट हेयर। तो हमारा जो पहला गाना है वो है अमन भाई का, हु इज फ्रॉम दिल्ली, हु रिप्रेजेंट्स देसी एंड वेस्टर्न फ्यूजन ऑफ हिप हॉप। द ट्रैक नेम इज हियर इट एंड्स। Yeah, let's get Shehzada. Yeah, fuck the game, fuck the vibe, fuck the energy. मैं गानों में बातें ऐसी करूँ बंदे बोले उन्हें felony. ले fuck the fame, fuck the hype, fuck you mentally. मैं आया हूँ सीन हिलाने, बनाऊंगा लेगेसी। तू देखते चल तेरे साथ वाले करे मेरी मौत नकल, मेरे साथ वाले कर बैठे 8 कतल जो थी 20 दकल, तो पर 9 सफल। तेरी फेक शक्ल दिखे फेस बदल, तेरे हाथों की आड़ दे मेरे पैर मसल, तेरे गानों में बार का जरा फेक कतल, तभी लिखी नहीं जा रही अब फेक गजल। या डीप शेड बने 4 में से 5 मेरे 6 शेड, तभी हुआ नहीं पूरा मैं वेट से, तभी डीएम में कह रहे लेट वेट। तेरी बंदे की बड़ी है विश लिस्ट, सी वांट टू गिव हर लिपस्टिक ऑन माय डिक पिक, मेरी चिक लेट का भी थिक वे। या मैं आऊं जो बीट पे फूक के, पहले भी बोला था हारूंगा नहीं, मैं झुकने का नाम नहीं लूंगा, जो खड़ा गद्दारों में अकेला सही, बराबर में खड़ा इनके तभी देख पा रहे मेरी आंखों में नहीं। तू सोचे मैं गया कहाँ औकात से बाहर दिख मिलूंगा वही, डैम बोल तेरा फटा गला लेता डीप थॉट, सकू बॉम्ब जब ऑन हो बीप मोड, जिस बैटल में हो गए थे चौकी, उस बैटल में करके आया इनका चित कोड की गैंग गैंग शिट फेक बहुत, तभी बातों से बनाते फेक कॉप कर। मैंने करे साले फलकान इनकी बातों को छोड़, तू सुन तू कर मुझे डीएम ब्रो, जो भी तेरे पंगे हो हाँ नीचे मेरे लड़के वो पीस तेरे लड़के जो, टैलेंट तो बहुत है अंदर पर दुनिया के सामने दिख ना पा रहा हूँ, शायद मैं देश की राजधानी से हूँ तभी जुए में छिपता जा रहा हूँ। यार तू कर मुझे डीएम ब्रो, जो भी तेरे पंगे हो हाँ नीचे मेरे लड़के वो पीस तेरे लड़के जो, मैं लिमिटलेस तू भावे झिझक बिना तभी फेलता जा रहा हूँ, मैं अमित साहब का फैन हूँ तभी तो रख के भी आग लगा रहा हूँ। या भाई तेरा बीटों पे बसता चला, मुझे रास्ता दिखा तभी फटता चला, तुझे गाना तो आता नहीं गला बड़ा, तू भी फेमस हो जाएगा पेटी लगा एनडीएच पे जिसको पनीर खिला, थोड़ी पीएच चला थोड़ी बियर पिला, मैंने 19 फुट फैली के 34 बार, तेरी गान फटी तुम क्या शक्ल गवा, शक्ल पे जाना ना कभी भी बाहर से अलग, और गानों में कमी नहीं देख के हंसी जो डोली की सजेगी, बातों को समझना बातों में फंसेगी, मेरी टू द गेम बोले
छोड़े घर मेरे आई तभी कहता कि तुझे तू सुन तू कर मुझे डीएम ब्रो जो भी तेरे बने हो हाँ नीचे मेरे लड़के वो पीछे तेरे लड़के जो टैलेंट तो बहुत है अंदर पर दुनिया के सामने दिख ना पा रहा हूँ शायद मैं देश की राजधानी से हूँ तभी इस धुएं में चिपटा जा रहा हूँ Like fuck the game, fuck the vibe, fuck the energy मैं गानों में बातें ऐसी करूँ बंदे बोले उन्हें felony Like fuck the fame, fuck the hype, fuck you mentally मैं आया हूँ सीन हिलाने बनाऊंगा legacy चल हट क्रेजी भाई, क्रेजी। सो इट वाज ट्रैक बाय शहजादा। मैं चाहूंगा कि हमारे जजेस कुछ बोले इस ट्रैक के बारे में। मेरे को काफ़ी सही गाना लगा शहज़ादा भाई का और स्पेशली जो हुक पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा कैची हुक था और बीट पे जो डिलीवरी थी वो भी काफ़ी सही लगी मुझे। बीच में मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि बीट में ज़बरदस्ती कुछ एक्स्ट्रा वर्सेस या एक्स्ट्रा वर्ड्स फिक्स किए जा रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे तो काफ़ी सही लगा एज़ अ लिसनर्स पर्सपेक्टिव से गाना और लिरिक्स भी काफ़ी सही लगी मुझे गाने की एंड यप, स्पेशली हुक तो काफ़ी सही लगा मुझे। बहुत अच्छा गाना था। गुरी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? देखो स्टार्ट गाने की बहुत अच्छी थी भाई, हुक बहुत ही बढ़िया था। लेट्स फक द गेम, फक द वाइब, फक द एनर्जी, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट था। बीच में भाई मुझे feel हुई कि भाई जब भाई ने तो देखता चल तेरे साथ वाले करे मेरी बहुत नकल, ये वाला फ्लो आया। उसके बाद भाई गाना, हाँ मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ लाइंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स फिट इन करी है। पर रमन भाई एक बात बोलूंगा, तुम्हारे गले में कंप्रेसर लगा हुआ है ब्रो, एंड में देखते हैं, मुझे बहुत बढ़िया लगा पर्सनल। हाँ, एग्ज़ैक्टली सही बोल रहे हो आप। बीच में ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा रफ्तार टाइप की वॉइस हो गई है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर द जजेस। तो हमारे सेकंड कंटेस्टेंट है जिनका आर्टिस्ट नेम है ए आर राम, जो पाकिस्तानी हिप हॉप को प्रेजेंट करते हैं और जिनके ट्रैक का नेम है नॉन स्टॉप ब्लास्टिंग। क्या बोल रहे हैं आप मेरे आई कॉल मैंने चोकोल के टॉन्सल्स पीले पड़े सारे जस्ट सिम्पसन्स इन्हें खिला खाऊं मैं सो होलसम गेम ऑन मोड मेरा सेम मोड टोन करा डे वन डाउन तेरा ऑफ है फोन बड़ा ड्रिल में नाम तेरा ऑफ तू अलोन करा बोल नट टाइट तेरा कहना क्या है बोल मंडे टू संडे हर दिन काम नहीं मिलता है फंडे फिर भी मार रहा तुझे मैं डंडे ये मेरा नाश्ता उबाल रहा मैं अंडे का कत्ल करे काले दिल वाले हार माने नकल है चीर फाड़े चार दाने खार खारे ख्वाब मारे खूब बगारे चाहिए एक कलम एक माइक एक कागज एक मिक्स एक ख्याल एक डॉ एक दिन फिर फिक्स हो जाएगी सारी जिंदगी विद फ्लिक फिर चाहिए होगी मेरी पिक यंग ओजी करे दिल में आए जो गाने मेरे आए दोस्तों का गेम ऑफ हो सोल्जर मैं अपनी दी आई जो यू से द ओनली स्ट्रगलिंग आई मेड माय ओन फेक एयरपॉड्स हसलिंग मेरे कानों में आती आवाज जो नीति कंप्रेस्ड यू टॉक अबाउट इक्विपमेंट आई गॉट बैंड लैब लर्निंग मैं करता ट्राई इवन इफ आई डोंट हैव टाइम मैं लिखता रोज भले एग्जाम हो ऑन माइंड नेवर माइंड मैं स्मार्ट जैसे आइंस्टाइन MC बनी सारे 2 दिन पहले ये ओवर डायस्टाइन Let me write, then go on the mics and spit facts in your face, no japs and bars गए मेरे 14 बार behind the bars, then had to come back, nearly bit your ear off like Tyson. इस बार नहीं सुनने वाला स्ट्रीट टॉक कम ऑन द बीट बॉय राइट जस्ट अबाउट देन राइट कर तू बीट जैसे किया है ब्लैक ने ओल्ड स्कूल सोल में जान ले सकता तेरी बूम बैप पे करना चाहते वो जो मैं पहली बार में कर गया चौक मारा फ्लो लगा सबको ये चल गए प्लस टू खुद से नाम भी था बन गया फ्लेक्स मारा नेक्स्ट टाइम प्लस फिर आगे मैं बढ़ गया मिस नहीं करता मैं बार कोई ग्लो करूँ जो भी करूँ स्पिट अपना वॉइस कोई स्टेप इन द गेम मेरी लेन लग रही करता मैं जो तुझसे होगा ना कभी अभी जोन में हूँ मैं ड्रॉप कर दूँ ड्रिल किया दिल की बात करूँ सुना दूँ कहानी है करूँ मैं फ्लेक्स अपनी किए पे मैं 100 बार मारूँ फिर कहूँ कि तो वार्म अप था आज तक किया बस खुद पे यकीन नहीं आसपास कोई बस बड़ा सा ड्रीम ये फील ये अलग है यू नो व्हाट आई मीन जब माइक हो सामने और विजन भी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर टाइम टू शाइन एंड टाइम टू टॉप मुझे करना वहाँ टाइम मेरा फ्लो भी है टाइट है जरा पर आई एम फाइन मेरे लिए नहीं अलग जब बात इधर काम की जाए नहीं करता मैं एक्सक्यूज करता मैं ग्राइंड 5 मिनट का वर्स करे द सीन इज माइंड मैं सेंट्रल सी विद स्किम्स एंड द लाइंस मैं पंच नहीं करता फिर भी लग जाता मुझे है फाइन बस द राइम से सीखा कैसे ड्रॉ करनी है अपनी है लाइन मैं उम्र नहीं पर यू नो व्हाट टाइम इट इज That was the track by ARM। अब मैं आदित्य भाई और मिस्टर गुरी संधू से चाहूंगा कि वो भी कुछ बोले इस ट्रैक के बारे में। बेसिकली उर्दू हिप हॉप मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ एंड एज अ लिसनर मुझे ये लगा कि उर्दू हिप हॉप की जो राइमिंग्स होती हैं जैसे
अंजुम हो गया या यूनश हो गया या उमैर को भी सुनता हूँ, जोखे हो गया। राइमिंग स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी-सी वीक लगी, फंडे, संडे, डंडे और अंडे वाला जो राइमिंग था, वो थोड़ा-सा मुझे वीक लगा। लास्ट वाले में जाके राइमिंग तो मुझे थोड़ा सही लगी और मिडिल में मुझे ऐसा लग रहा था एज़ अ मैं लाइक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से तो नहीं बता पाऊँगा, बट एज़ अ लिसनर के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लग रहा था कि गाना थोड़ा-सा ऑफ बीट है, बीट कहीं और जा रही है और वोकल्स किसी और तरह से साउंड कर रहे हैं या फिर वो इस वजह से मुझे ऐसा लगा होगा क्योंकि जो एनर्जी थी वो थोड़ी-सी लो थी बीच में गाने की, लाइक और एनर्जी के साथ ट्रैक डिलीवर किया जा सकता था। लिरिक्स मुझे जो लास्ट वाली लिरिक्स थी वो मेरे को सही लगी, बट स्टार्टिंग की लिरिक्स या फिर जो राइमिंग स्कीम था वो थोड़ा-सा मेरे को सही नहीं लगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बोली आदित्य भाई ने। देखो भाई, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि चॉइस ऑफ म्यूजिक, अगर तुम चॉपर फ्लो के लिए जाना चाह रहे हो, जैसे एंड में तुम चॉपर फ्लो की तरह फेम करे, तो तुम्हारा म्यूजिक बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए था, जो कि नहीं था। सेकेंडली यही रीजन था कि डिलीवरी जो थी ऑफ बीट चली गई, क्योंकि म्यूजिक इतना अग्रेसिव नहीं था। अगर इसमें हाइपर पॉप वाले ड्रम्स होते तो उसके ऊपर चॉपर फ्लो बहुत ही अच्छा बैठता। तीसरा भाई, लिरिक्स पे काम करने की नीड है, पूरा मत मानना, पर भाई लिरिक्स पे थोड़ा सा काम करो। ये मेरा नाश्ता अंडे और ये सारी चीजें जो है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक वाइब नहीं झलक आती है एक आर्टिस्ट की। आप वो लिखो जो मतलब आप समझाना चाहते हो, पर उसको घुमा करके, बिल्कुल प्लेनली मत लिख दो कि आज मैंने सुबह उठा मैंने चाय पिया। ऐसे घुमा के बात को लिखो, लिखो वही जो आप अपनी लाइफ में जियो। बट मेन बात मुझे डिलीवरी, लिरिक्स और चॉइस ऑफ म्यूजिक, तीनों पे थोड़ा सा मुझे डाउट लगा। हाँ, और एक चीज़ है गुरी भाई कि लाइक जिस सीन के साथ खुद को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एक्चुअली जो पाकिस्तानी हिप हॉप है या उर्दू हिप हॉप है, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, अगर आप लाइक बहुत अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जैसे नबील हो गया या फिर सैवेज हो गया, इनका भी गाना उठाओगे तो ये भी लिरिकली काफी स्ट्रांग है, भले वर्ड वर्ड प्ले वगैरह में ना स्ट्रांग हो, अदरवाइज जो इनके लिरिक्स होते हैं वो एक्चुअली काफी सही होते हैं। बाकी मुझे लास्ट में लिरिक्स थोड़ा-सा सही लगा, बट स्टार्टिंग में लिरिक्स जो वीक था और आई गेस एज़ अ लिसनर्स के पर्सपेक्टिव से वो वीक लिरिक्स इनफ है, शुरू के 15 सेकंड में ही गाने को लेके अपना पर्सपेक्टिव बना लेने का एज़ अ लिसनर्स कि हाँ, गाना मिड है, शुरू के 15 सेकंड में ही, भले लास्ट में आपका लिरिक्स सही था। मिस्टर भारत जोशी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गाना थोड़ा ऑफबीट लगा मुझे। गुरी भाई ने, आदित्य भाई ने जो कहा है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बात थी। एआरएम को अभी और इम्प्रूव करने की नीड है। थैंक यू टू आवर जजेस। तो एआरएम भाई, जैसा कि आपने सुना, आपका गाना थोड़ा सा ऑफ बीट था, बट इट्स फाइन। बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर फ्यूचर, यू गॉट इट। तो हमारी थर्ड कंटेस्टेंट है मिस सुर्ख, आर्टिस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, who represents emotion of struggle by her voice and lyrics. Her track name is I Am Better Than You. I'm better than you, है हमसे बेहतर कौन? You run for the views, I run marathons. I'm better than you, है हमसे बेहतर कौन? They thought I'll lose yet, but I'm already won. अव्वल आने की यहाँ होड़ मची है, ज्ञान किसमें ज्यादा किसमें कमी, जो ठहर सके ना वो बेहतर नहीं, बस सोच इसी में हूँ जिद पे अड़ी। मैं खड़ी हूँ अभी दीवारों में, उन्हीं जताने जिल्लत की दरारें पड़ी है, कड़ी आवाजें करेंगी प्रसार अब चारों दिशाओं में गूंजे पड़ी। मैंने सीखा ना नीचा दिखाना किसी को है, सीखा जहाँ भी कुछ गुरु वही। मैं हारूंगी जितनी दफा भी ये सोचे हैं अंत मेरा, मगर शुरू वही। औरों से बेहतर या औरों से सही, गुरूर है मेरा इस लायक या नहीं, बस इन्हीं बातों का है देना प्रमाण, जो दूंगी मैं जरिए इस गाने के यहीं। अब तक जो कहा वो ट्रेंड नहीं ट्रूथ है, स्याही मेरी सारा इसका सबूत। तुम दे लो दखल भले होंगे ना म्यूट, इम्पैक्ट करे लाश भरे शब्दों में बूथ मिला अश्कों का घूंट। अमृत से पहले नीलकंठ स्वरूप है, मात्रा में आत्मविश्वास से प्रचुर, रुबाब ना कभी किसी का सहूं, सिफारिश की शोहरत ना मुझे मंजूर, जीत ना रखूं बस हार को याद है, लिया सबक जब भी मिला विकास, कठिन प्रयास कर छोड़ी जो हिम्मत हो जाना सब राख। जीत या जंग का कैसा आभास, मैं लिखूं अल्फाज, मैं लिखूं एहसास, पर रखूं ना पास। लोग मैं ऐसे थी जिनकी वजह से मैं होती हताश, मुझे दिखने से ज्यादा है टिकने की फिक्र, बनेगी सुनामी जो लहर वो निकट थी अंदर दबी, मेरे रूप जो विकट अब हौसला पार कर लेंगे शिखर, फिर जाना आसमान तक, जाना है चांद तक, पाना मुकाम है, लेना सम्मान लेना इनाम है, मेरा ईमान सच लिया ना काम, जो सबर तो ध्यान भर। लौटी वहीं से हूँ जहाँ ये गई थी हिम्मत बिखर, ना लिखती भरम मैं लिखूं हकीकत, जो पढ़ने लग जाता है अंबर भी कम है, लिखने की भरी भूख कितनी अंदर, भले देर लगे सफल होने में मुझे, मैं शॉर्टकट लूंगी ना कभी मगर, मिलती जो शोहरत रातों रात क्योंकि वो चंद दिनों में हो जाती खत्म, जो होते हैं बेहतर वो करते नहीं, दावा लिखाई ही देती है उनका सबूत, चिल्लाने से होती जो बात गर सही, फिर होते ना जाने तुम कितने मशहूर, जब होने लगेगा शक तुम्हें इस कलम पे करूंगी साबित और दूंगी मैं प्रूफ, कि नफरतें पाकर भी कलम ये मेरी यूं खड़ी क्यों अभी तक इतनी मत रहूंगी हमेशा खुश, ये वादा नहीं जिया जो सहना था उसका तमाशा नहीं किया, हो प्यार या नफरत पर आधा नहीं किया है, मांग के कभी सहारा नहीं लिया, न करने का कभी बहाना नहीं दिया, जो वक्त मिला कभी वो जाया नहीं किया, बेगानी इस दुनिया ने तोड़ी उम्मीदें पर सपनों को कभी भराया, न बातें बड़ी करके दिखाना मुझे नजर में बनानी, दिल लोगों के लुभाना मुझे लेनी है शाबाशी, जाके पापा को
बताना, पहले जीतनी मंजिल और फिर जीतना जमाना, मुझे रास नहीं पन्नों पे फरेबी का फसाना, मुझे दिलों में बनानी जगह, यही था इरादा, मुझे खुद की उम्मीदों को नहीं देनी कोई निराशा, बस बेहतर हो कल हूँ रखती है आशा, पर हाँ मैं बेहतर हूँ, मैं अपने कल से बेहतर हूँ, मैं जो भी हूँ सब सह कर हूँ, पर अपने कल से बेहतर हूँ, that's why I'm better than you, है हमसे बेहतर कौन, you run for the views, I run marathons, I'm better than you, है हमसे बेहतर कौन, they thought I'll lose yet but I'm already born, I'm better than you, I'm better than you, I'm better than you, I'm better than you. डेट वाज ट्रैक बाय मिस्टर। तो मैं चाहूंगा आदित्य भाई, आप पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें एज अ लिसनर। मुझे तो काफी सही लगा ये ट्रैक, स्पेशली जो राइमिंग था। राइमिंग इतना बढ़िया था, लाइक उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीनों मैच करके जो राइमिंग था बहुत बढ़िया लगा। और डिलीवरी भी काफी सही थी गाने की, ऑन बीट गाना था। एंड जो पोएटिक वाइब दे रहा था गाना, पर्सनली आई लव द ट्रैक भाई, बहुत अच्छा गाना था। मुझे तो ऐसा कोई फीडबैक नहीं दिख रहा है जो मैं दे पाऊँ। अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होती तो मैं एग्जैक्टली बता पाता क्या चीजें और बेटर की जा सकती हैं, बट एज अ लिसनर्स के परस्पेक्टिव से मेरे को गाना बहुत सही लगा। एज अ लिसनर तो ये मुझे भी काफी अच्छा लगा। अब मैं मिस्टर गुरी संधू से चाहूंगा कि वो कुछ कहे इस ट्रैक के बारे में। लिरिक्स बहुत अच्छे थे, डिलीवरी भी अच्छी थी। एंड में जो मैं अभी पिछले वाले में बात कर रहा था, ये ARM भाई वाले में, चॉइस ऑफ म्यूजिक, जैसे इन्होंने यहाँ पे चॉपर फ्लो किया, तो वहाँ हाइपर पॉप ड्रम्स ही यूज करे हैं, तो वहां पे देखो डिलीवरी कितनी बेटर हो गई। बहुत अच्छा ट्रैक था। अगर एक बात बोलूं टेक्निकलिटीज पे, तो हुक में थोड़ी सी एनर्जी और दे सकते थे डिलीवरी के टाइम, कि मतलब थोड़ा और एम्फोसिस देख के, आई एम बेटर देन यू। अब ये तो देखो मेल वॉइस है, फीमेल वॉइस इतनी ज्यादा एम्फोसिस नहीं दे सकती, बट फिर भी एक एनर्जी वाइब ऐड करी जा सकती थी। ओवरऑल गाना, डिलीवरी, चॉइस ऑफ म्यूजिक, तीनों चीजें बहुत अच्छी थी। मिस्टर भारत जोशी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ मैं, मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है कि मैं इसमें कमी निकाल सकूं। गाना बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा। लिरिक्स ऑन टॉप, सल्यूट है। Thank you, Mr. Bharat Joshi. So our fourth artist is Sibji, a rapper from Delhi as well, who represents our culture with his great bars and lyrics. ये जिंदगी एक मैदान जंग है, और जो इसमें मलंग है वो ही दबंग है। It's your homie Shimsy. Hands up, here we go again. Hands up, 'cause I'm letting all my guns go and do the night. Yeah, going hardcore on the battlefield. Get your armor ready, freaking beat the foe. Come say you got me, I will take a blow. Hitting everybody that can steal the show. Yeah, going hardcore on the battlefield. Get your armor ready, freaking beat the foe. Come say you got me, I will take a blow. Hitting everybody that can steal the show. Right in the middle of a riddle, you can get enough. You gotta go back in the time and listen up. Do intuition in the voices coming from the soul. All the vision that you have while you were all alone. Wish it would never happen the way it was supposed to be. Another hit miss and you lost this opportunity. But for the pride, go boost the shot. Everybody cheering up your name, saying you're right. What's up? Talk to your conscious and give it a break. Them voices in line, no need to fake. Align your signs, check and calibrate. Now it's the time to retaliate. Insanity, going up every second now and then while we go up. False shot can celebrate. Just sing along with the serenade. Yeah. Alright, hold tight, here we roll again. Showtime for the fire, feeling my sixth sense. Feel the fire in the eyes, getting to it dance. Father knocked up on the prize, so I mean when Jen. Can't stop, won't stop, I'm a living nightmare. For the ritual in the post, for I don't fight fair. For the residue scorn, then I place the guns. If they don't listen to me, then I'm all for fun. Gotta go, she too, I face the world. Hitting easy peasy shots, so I like the clutch. Headshot, flick shot, run for the win. This war for earth is like war within. Every second, every moment, every bullet is count. Fucking havoc on my
pros, I ain't giving discount. First blood, godlike, I'm bound to slay. Call the pros when there's someone cheer out and say, going hardcore on the battlefield. Get you on already, freaking people foes. Come say you got me, I will take a blow. Hitting everybody like a steel show. It's hardcore on the battlefield. Get you on already, freaking people foes. Come say you got me, I will take a blow. Hitting everybody like a steel show. श्रीमतमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता श्रीमतमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता श्रीमतमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता गूज बम्स भाई, गूज बम्स। व्हाट अ सॉन्ग। मैं जाऊंगा हमारे जजेस इस पे कुछ कहें। भाई क्या बना दिया भाई, पहले तो हर हर महादेव भाई, क्या बनाया यार। सबसे पहले तो सिनेमैटिक स्टार्ट करा बीट का, मुझे लगा सिनेमैटिक बीट जाएगी, आगे जाके जब लिरिक्स हिट कर रहे हैं तो कमर्शियल हो जा रही है बीट ऑल ऑफ अ सडन, जब लिरिक्स स्टॉप हो रहे हैं तो ईडीएम हो जा रही है। आप समझ रहे हो, 3 स्विचेस एक बीट में कैरी करना और उसके ऊपर इतनी सारी लेयरिंग्स डाली हैं वोकल की, उन लेयरिंग्स को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है भाई, नो वर्ड्स भाई, मजा आ गया। मतलब क्या कमी निकालो यार, मजा आ गया। बीट बहुत बढ़िया, डिलीवरी बहुत बढ़िया, लिरिक्स बहुत बढ़िया भाई, वेरी वेल प्रेजेंटेड सॉन्ग। एग्जैक्टली भाई, मेरे को भी काफी सही लगा गाना। स्पेशली जो हुक था, जो थोड़ा सा डिवाइन हुक था, और बीच में जो वर्सेस थे उसके बाद हुक आ रहा था, मेरे को भी काफी सही लगा गाना। भाई गूज बम्स आ गए यार इस गाने में तो। लास्ट के जो संस्कृत वर्ड्स थे, जो मंत्र था, वाह यार। सो आवर फिफ्थ रैपर इज शुभम। ही इज फ्रॉम दिल्ली एज वेल, who represents his own perspective towards long distance. The track name is Adi Raat. ये बात मैं तुम्हें बता रहा, ख्याल आते हैं अजीब से, सवालों के घेरे में फंसता हूँ रोज, मैं सोता नहीं रातों को ठीक से। तू दर्दों को छुपाना सीख ले और तू हर परेशानी से सीख ले, जिनकी नहीं आता आवाजों में शोर, तुम्हें क्या पता वो कितना है चीखते। मैं चाहता हूँ सबको बताना है मेरा हार से रिश्ता पुराना, रोता हूँ अंदर से बहुत, बस आता नहीं मुझे आंसू बहाना। ऐसा मेरे साथ ही क्यों है, क्या इतना बुरा ही हूँ मैं, ना करता हूँ किसी से बहस, अब खुद की सफाई में कितना कहूँ मैं। ये कैसे बताऊँ वो कैसी है, उसने मेरे लिए कितना करा है, न लगती वो चांद के जैसी, वो चांद ही शायद से उसकी तरह है। ये दुनिया नहीं समझी इस बात को कि प्रेम नहीं होता हजार से, मैं हंसते हुए जहर भी पी लूंगा अगर वो मुझे पिलाएगी प्यार से। तेरे चेहरे का नूर है ऐसा कि हर जगह मुझे बस दिखती है एक तू, और बातें जवानी की छोड़ मैं तेरे साथ तो बुढ़ापा भी देख लूं। तू जाती नहीं मेरे ख्वाब से, बेचैनी में पड़ा हूँ रात से, जो नशा है आंखों में तेरी वो चढ़ा नहीं मुझे किसी भी शराब से। जब उसने था पास बुलाया, बताया किसी ने था उसे रुलाया, मैं असल में था इतनी दूर के चाह के बिना उसे गले लगाया। सभी ने था जोर लगाया मुझे और उसको अलग कराया, वो कर चुके कोशिशें पर मुझे उसके दिल से कोई निकाल नहीं पाया। मैं ये तुझे बता दूं इस जालिम जमाने में लोगों को ना है शर्म, अगर ये रिश्ता अटूट है तो फिर ये बात ना होगी किसी से हजम। तुझसे गुजारिश है मेरी एक, चढ़ाना तू हाथों से अपने कफन, मैं लाश भी बन जाऊं तेरे लिए, मुझे कर तो सही अपने दिल में दफन। सुन जरा मन मेरा जोरों से कह रहा है, मुझे याद भी हर एक का चेहरा है, मैं सुनता नहीं लोगों की बातें तो कहते कि शायद से लड़का ये बहरा है। जब रहती थी पास में तू मेरे तो लगता था समय ये ठहरा है, जो मस्ती में काटता दिन अपना तेरे बिना अब बेचैन सा रह रहा है। क्यों? क्योंकि तू सबसे अलग, मुझे तुझ जैसा ना ही कोई पहले मिला। तू तो हसीना है बहुत पर आंखों को भाती नहीं कोई तेरे सिवा, मैं तेरे नाम पे बना दूं फिल्में, बस तू ही रहेगी दिल में। इस दुनिया ने दिए हैं घाव, तू आके मेरे उन्हीं जख्मों को सिल दे। अजीब सी बात है ना कोई भी साथ है, घड़ी में 2 बजे और मुझे खाने को आई ये रात है। अजीब सी बात है ना कोई भी साथ है, घड़ी में 2 बजे और मुझे खाने को आई ये रात है।
So this was the track by Mr. Subham from Delhi. भाई प्रेजेंट बहुत अच्छा किया गाना, लिरिक्स अच्छे थे, जो दिल में था लिख दिया। दो बातें कहूंगा भाई। सबसे पहले तो गाना ऑफ स्केल था, मेन चीज। और डिसेंडिंग नोट्स करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। डिसेंडिंग नोट्स मतलब अभी तो बात है ना 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 ना। अब ये क्या है भाई, कहीं कहीं अच्छा लगता है। आपने जहाँ एक फ्लो भी चल रहा है वहां भी डिसेंडिंग नोट घुसा दिया नीचे अगली लाइन में। सेकंड पैराग्राफ में आपने सबसे मेन पहली ये चीज करी थी डिसेंडिंग नोट्स वाली। इन दो चीजों पे काम करो भाई। अगर स्केल पे नहीं पकड़ पा रहे हो ना, तो मेलो सॉन्ग प्रैक्टिस और ज्यादा करो, वरना मेलो सॉन्ग मत डालो किसी बैटल में। एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, बहुत बैटल्स कराई हैं। मेलो सॉन्ग तभी करो जब आपको पता है बिना ऑटो ट्यून के आपका स्केल बहुत अच्छा जाएगा। और ये तो जहाँ तक मुझे लगता है मिक्स है, तो भाई थोड़ा सा स्केल पे काम करो। हाँ, मुझे एक्चुअली जब ये गाना स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा-सा लगा जो एक 47 का गाना कन्फेशन उस तरह से गाना जाएगा। पर वही जो भाई ने बोला मेलो वाली चीज़, वो थोड़ी-सी हो गई लाइक वॉइस जो सुनने में लग रही थी, नेचुरली वॉइस हार्डकोर लग रही थी। लेकिन उसके साथ आई गेस आपने मेलो करने का ट्राई किया था। बाकी लिरिक्स मुझे काफ़ी सही लगी, गाना भी ऑन बीट था। मैं एग्ज़ैक्टली एज़ अ लिसनर्स के पर्सपेक्टिव से मैं एग्ज़ैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या और फीडबैक्स मैं दे सकता हूँ। पर गाना मुझे ठीक लगा, मिड गाना लगा मुझे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट आर्टिस्ट है अमन, जिनका स्टेज नेम है हैनिबल, जो कि पुणे से है। हु रिप्रेजेंट्स फ्रेशेस्ट मेलोडी इन इंग्लिश। द ट्रैक नेम इज बेड रॉक। Low battery. Please charge your earbuds. I fucking lean on it, but I'm trying to steal on it. That's not what you mean, baby, I'm not part of it. Dirty rules, नशे बदला मैंने खुद को पूरी करी तेरी ख्वाहिश है। अब तो बोले you never asked for it. Just been gonna massage, I just hit my bed rock, 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 hit my bed rock, hit my fucking bed rock. I just never really thought that. Tuna ho kabhi mujhko, I just wanna be smoking up shit down bad. बस खोना पड़ा खुद विजिट नहीं मेरी शक्ल से डरा हुआ मैं खुद। ये क्या चीज बना रखी है? Am I really fucked up on my teens? I would rage fuck hard on this bitch like life scene change. Got her down bad on my riches, young bitches. Ay, hit the area, ay. Then I want it, yeah, paper. You were never there when I fucking lean on it, but I'm trying to steal on it. Now what you mean, baby, you're not part of it. Dirty rules, नशे बदला मैंने खुद को पूरी करी तेरी ख्वाहिश है। अब तो बोले you never asked for it. Just been gonna massage, I just hit my bed rock, 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 hit my bed rock, hit my fucking bed rock. हाँ सर, इसके ऊपर कोई आपके सजेशंस? भाई मैंने हैनिबल का ना आई गेस इंस्टाग्राम पर भी मैंने एक बार हैनिबल का गाना सुना है और मेरे को सही लगा गाना। थोड़ा-सा मुझे मम्बल लगा गाना, एक शायद मम्बल ही था और मुझे सही लगा। और बहुत सारे फीडबैक्स तो मेरे पास और कुछ है नहीं, मुझे बाकी गाना काफ़ी सही लगा। भाई बहुत अच्छा सॉन्ग था। चार बातें बोलूंगा मेरे भाई। लेयरिंग बहुत अच्छी थी वोकल्स की, फ्लो बहुत अच्छा था, बीट को लीड करा, चौथा मंबल पे कंट्रोल बहुत अच्छा था। चार चीजें हैं, लिख लो। Thank you, judges. So our next rapper is Low End from Uttarakhand, representing Devbhoomi and Dehradun. The track name is Who Am I? Low battery. Please charge your earbuds. I fucking lean on it, but I'm trying to steal on it. That's not what you mean, baby, I'm not part of it. Dirty rules, नशे बदला मैंने खुद को पूरी करी तेरी ख्वाहिश है। अब तो बोले you never asked for it. Just been gonna massage, I just hit my bed rock. हाँ, शायद इन्होंने गलती से गलत मिट कर दिया। टेक्निकल एरर है, 1 सेकंड सही कर रहे हैं उसको। जब तक हमारा नेक्स्ट गाना प्ले हो रहा है, मैं चाहूँगा गुरी संधू भाई या फिर आदित्य भाई, आप दोनों हमारे आने वाले रैपर्स, जो कि अभी रैपर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बोले।
बेसिकली मैं तो एज़ अ कोई आर्टिस्ट हूँ नहीं मैं, पर अगर मैं बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो अभी जो ये इंडस्ट्री है इंडिया में, हिप-हॉप तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में जो देसी हिप-हॉप या इंडियन हिप-हॉप जो भी बोलते हैं, वो एक्चुअली अभी बहुत लाइक बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है एंड बहुत सारी स्कोप्स हैं अपकमिंग आर्टिस्ट को लेके या जो भी शोज़ होते हैं उसके थ्रू जो आर्टिस्ट आते हैं, जैसे बेला उसका एग्ज़ाम्पल है, किंग उसका एग्ज़ाम्पल है। तो आई थिंक बहुत सारे अभी भी कॉर्नर्स बचे हैं जिसको जिसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है और लाइक कुछ अच्छा किया जा सकता है। ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उनको मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छा वो करते हैं, रैप वगैरह काफ़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पर अभी भी उनको वो एक्सपोज़र नहीं मिला है जो वो डिज़र्व करते हैं। बट ऑब्वियसली लाइक अगर आपका पैशन है तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए एंड बहुत सारी स्कोप्स हैं। अब वो या तो लोग सुनना नहीं चाहते हैं ऐसे गानों को या फिर क्या चीज़ रह जा रही एग्ज़ैक्टली वो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है आर्टिस्ट खुद फिगर आउट ना कर पाए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना अभी, वो है कि आर्टिस्ट जब एंटर करता है ना तो डेफ़िनेटली पैशन लगता है, लेकिन आर्टिस्ट को एक्चुअली आइडिया नहीं होता कि वो उस पैशन को पैसे में कैसे कन्वर्ट करे। आर्टिस्ट बहुत सारे जगहों पे मिस कर जाता है। आर्टिस्ट यूट्यूब पे गाना डालना शुरू करता है और यूट्यूब पे फ़ोकस करता है। बट जो एक्चुअल रेवेन्यू आता है, वो बस यूट्यूब के थ्रू नहीं आता है। जो आर्टिस्ट की एक्चुअल अर्निंग होती है, वो होती है जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके थ्रू या जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ से मैकेनिकल रॉयल्टीज़ इन तरह की रॉयल्टीज़ कलेक्ट होती हैं उसके थ्रू। एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में पहली चीज़ तो उसके पास इतना एक्सपोज़र या इतना पैसा नहीं होता। अगर पैसा है तो अलग ही चीज़ है। इतना पैसा नहीं होता कि वो एक मैनेजर रख सके जो चीज़ों को देखे कि लाइक उसको कहाँ क्या करना है, उसको सही चीज़ें बताएँ। जो उसका बिज़नेस चल रही है उसको नेविगेट करने में हेल्प करे ताकि आर्टिस्ट अपना आर्ट बना पाए। डेफ़िनिटली आर्टिस्ट है तो आर्ट ही बनाएगा। लेकिन अर्ली स्टेजेस में ये चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती और फिर आर्टिस्ट बहुत जगह मिस कर देता है। यूट्यूब पे जो फ़ोकस करना, गाने का डिस्ट्रीब्यूशन ना करा पाना या एग्ज़ैक्टली कौन-सी सर्विसेज़ उसको चाहिए और अभी क्या चीज़ करना चाहिए। गाने के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ, गाना उसको जो सही लगे बनाए। लाइक बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों में आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है और अगर ये वो लोग फिगर आउट कर लेंगे तो काफ़ी सही हो सकता है। हम लोग कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, अंडरग्राउंड ही हैं, जैसे यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं अंडरग्राउंड सेम लेवल के आर्टिस्ट यूएसए या फिर बाहर की कंट्रीज़ में होते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली म्यूज़िक बिज़नेस की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और वो एग्ज़ैक्टली समझते हैं कि अभी क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, कहाँ से रेवेन्यू का सोर्स आएगा। वो यूट्यूब से ज़्यादा स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे फ़ोकस करते हैं, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करते हैं। तो लाइक ये सारी चीज़ें जो अगर आर्टिस्ट फिगर आउट कर लेगा आर्ट तो ऑब्वियसली मेन मेजर फ़ोकस आर्ट ही होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाकी गुरी भाई आई गेस अच्छा बता पाएँगे। मैं बताता हूँ, देखो क्या है कि एक ना लेमन की तरह बात करूंगा। जो हमारी ये है ना यार इंडस्ट्री, और या कह लो यार जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, रैप इंडस्ट्री है, हिप हॉप इंडस्ट्री, कुछ भी कह लो, जुआ है भाई। कोई इंडस्ट्री है, जुआ है। जितना पैसा डालोगे उतना निकल के आएगा। अब भाई हम लोग जो है स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, हम पैसा नहीं डाल सकते, हम कैसे फेमस होंगे? भाई यूट्यूब का जमाना तो चला ही गया कि यूट्यूब पे गाना डाला, गाना फट गया। अब वो वाले दिन रहे नहीं, यूट्यूब फाड़ता ही नहीं गाना भाई, मेटा एड्स पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मैं ये चीजें करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगर फेमस होना है ना भाई, इंस्टाग्राम पकड़ लो। गाना जो यूट्यूब पर डाला है ना भाई, एक गाने को 50 बार रीलें डाल दो, उस गाने की एक रील तो फटेगी। एक रील फटेगी तो वो बंदा फिर यूट्यूब पे जाएगा। यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो देखेगा, गाना बढ़िया लगेगा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाएगा। ये ना एक चेन है भाई। अगर तुम सोचो कि कहीं से थोड़े बहुत पैसे अरेंज कर लेता हूँ, फिर वीडियो कर लूंगा, गाना फट जाएगा, भाई नहीं फटेगा। 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। भाई बड़े आर्टिस्ट देखो, पंजाबी आर्टिस्ट की बात करूँ, परमीश वर्मा। किसी ने देखा उसका एक गाना रिलीज होता है, वो कितनी रीलें बना के डाल देता है उस गाने के ऊपर ही। अगर फटना है भाई, सोशल मीडिया से बढ़िया कोई चीज नहीं है। हमारी इंडस्ट्री बहुत खराब हो गई। अगर हम एक शो करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रैप का शो, आप फ्री एंट्री रखो उसमें, तो आप एंट्रीज का नंबर देखना। और अगर आप पेड एंट्री रख दो सॉरी, तो आप एंट्रीज का नंबर देखना, कितना फर्क आ जाएगा। पता है क्यों है? क्योंकि जो हमारे अच्छे कलाकार है ना भाई, उन लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, और जिनके पास पैसा है वो अच्छा कलाकार नहीं है। बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूँ, पर मैं कुछ आर्टिस्ट के नाम नहीं लेना चाहूंगा। बड़े आर्टिस्ट भी हैं भाई इसमें। सोशल मीडिया पकड़ लो, इंस्टाग्राम पकड़ लो, एक गाना डालो, गाना बनाओ कमर्शियल पहले। हिप हॉप करते रहो, अंडरग्राउंड करते रहो, पहले बनाओ कमर्शियल, नजरें पकड़ लो, फॉलोअर्स पकड़ लो, उसके बाद अपने आप को एज एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट प्रेजेंट करो। वरना छोटे रह जाओगे, क्लोजेट में घिरे हुए रह जाओगे, नार्निया मूवी की तरह। भाई फटना है, पहले कमर्शियल फिर अपना अंडरग्राउंड स्किल्स दिखाओ। जनता इकट्ठी करने के बाद जब फटोगे ना भाई, मजा बहुत आएगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी रिसेंटली एक आर्टिस्ट वायरल हुआ है, अक्की नाम है उसका, अक्की ऑन द माइक, अनुज करके कुछ नाम है, आप जानते होंगे। उसका एक गाना है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। कि मेरे शो का रनर्स अप था, जो मैंने शो कराया था।
उसका रनर्स अप था हम्म अक्की, मिला था मुझे अक्की। तो अक्की और किल स्विच को मैंने हुकअप करवाया था अपने शो पे। इनका दोनों का साथ में गाना भी आया भाई लोगों का। हमारे विनर था अनुज था भाई, वो बहुत अच्छा कर रहा है। अक्की को तो सोनी की डील मिल गई है। थर्ड था वो ऑर्चर्ड, हाँ। आर्यन सिक्का। आर्यन सिक्का बहुत अच्छा कर रहा है, एक पीएनएम लड़का था। ये जो हमारे लो एंड भाई हम्म है जिनकी एंट्री में कुछ इशू हो रहा है। लो एंड हम्म बहुत अच्छा आर्टिस्ट है भाई, मेरे साइफर्स में भी आता है, यहाँ देहरादून का ही है भाई, बहुत बढ़िया करता है। ये भी हमारे शो में था, पर ये फ्री स्टाइलर बहुत अच्छा है। आप लो एंड को बोलो हम्म अभी स्ट्रीट पे आए फ्री स्टाइल करे, बहुत बढ़िया फ्री स्टाइल करके दिखाएगा। अभी टैलेंट कहाँ है यार, टैलेंट को विजिबिलिटी तो अभी भी नहीं है ना। रोहन भाई ने लो एंड पे और पीएनएम पे एक फ्री स्टाइल बैटल हुई थी हमारे शो में, उसके ऊपर रील बनाई थी, वो रील ब्लो करी भाई, मिलियंस में गई ना। तो भाई हम्म पीएनएम क्लाउट आया ना, इतना क्लाउट आया लो एंड को। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया में घुस नहीं रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट घुस नहीं रहे भाई। चावल कह देते हैं हम ना, जो इंस्टाग्राम पे बंदा फेमस होता है ना और यूट्यूब पे गाने नहीं डालता उसको। हमें थोड़ी सी मेंटेलिटी भी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लाइक सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली उसका यूज करना चाहिए, और लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो चुका है। तो बेसिकली यूट्यूब से डिस्कवर होने से बेटर है और इजी वे है कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू डिस्कवर हो। आर्टिस्ट को एक चीज ध्यान देना चाहिए कि म्यूजिक से बहुत सारी रॉयल्टीज हैं जो अटैच होती हैं। ऐसा नहीं कि बस आपका गाना स्पॉटिफाई पे चला तो आपको वहां से पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। म्यूजिक से बहुत जगह से रॉयल्टीज आती हैं। आपका गाना स्पॉटिफाई पे चला, आपका गाना स्पॉटिफाई पे चलता भी है तो उससे दो तरह की रॉयल्टीज जनरेट होती है। मैं ऐसा कोई टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी रॉयल्टीज है जो आर्टिस्ट मिस आउट कर देते हैं, और आर्टिस्ट सही से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन सारी चीजों को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, और हम्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो इनिशियल स्टेजेस पे बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें समझ ही नहीं आता है, या फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है जो एक्चुअली उनका पैसा था लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाया। अब कोई आर्टिस्ट एक साल से मेहनत कर रहा है, उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके तक आ ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मोटिवेशन कम हो जाता है कि पैसे तो आ ही नहीं रही है, मैं एक साल से कर रहा हूँ। लेकिन उस आर्टिस्ट को ये समझ नहीं आता है कि पैसे बन रहे हैं उसके म्यूजिक से, लेकिन उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वो पैसे। जैसे आपने इंस्टाग्राम बोला, इंस्टाग्राम पर भी रील्स चलती हैं तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी आर्टिस्ट तक नहीं पहुंच पाता। शॉर्ट्स चलते हैं उससे जनरेट होता है, वो भी नहीं पहुंच पाता। या आपका कोई वेन्यू आपका गाना प्ले कर रहा है, टीवी पे प्ले हो रहा है, या फिर स्पॉटिफाई पे यूएसए में प्ले हो रहा है, तो वहां से भी दो तरह की रेवेन्यू जनरेट होता है, एक मैकेनिकल, एक जो स्ट्रीमिंग रेवेन्यू है। तो आर्टिस्ट को इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा मैनेजर तो नहीं बोलूंगा मैं इनिशियल स्टेजेस पे, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करे जो 360 डिग्री रेवेन्यू कलेक्शन करे, और ऐसा उसका गाना कहीं भी चले तो उस तक वो एटलीस्ट उसका रेवेन्यू पहुंचे। भले वो 10 रुपए ही जनरेट हो पर उस तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि वो बीच में ही जो मिडिल मैन वो रख लें। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में जो ट्रांसपेरेंसी वो बहुत कम है रेवेन्यू को लेके, आप ऑडिट कर ही नहीं सकते हो अनलेस और अनटिल आप ट्रस्ट ना करो। अपने एंड से एक आर्टिस्ट पता नहीं कर सकता कि उसका गाना 100 रुपए बनाए 50 रुपए बनाए, जो डिस्ट्रीब्यूटर देगा वो वही रखेगा। वो कंपेयर जरूर कर सकता है कि इस डिस्ट्रीब्यूटर ने इसने स्ट्रीम्स का इतना दिया, इसने इतना दिया, तो शायद ये कुछ रख रहा है, लेकिन वो कभी भी ऑडिट नहीं कर सकता। तो इनिशियल स्टेजेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक पब्लिशर जो उसका गाना हर एक जगह ले जाए और अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी हाँ, जैसा गोरी भाई ने बोला, इंस्टाग्राम पे डिस्कवर होना अच्छा और ईजी है एज कम्पेयर टू कि आप यूट्यूब के एल्गोरिदम से डिस्कवर हो रहे हो। जी, बिल्कुल, आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया इस टाइम पे इन सब चीज़ों का किंग है। वो चाहे तो एक रात में किसी को वायरल भी कर सकता है और किसी को बर्बाद भी। अगर हमारे आर्टिस्ट उस चीज़ का अच्छे से यूज़ करे और अपनी हर चीज़ पे ध्यान रखे, जैसे कि आदित्य भाई ने बोला, तो एक आर्टिस्ट बहुत ही अच्छी जगह पे जा सकता है, जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था। उसके साथ अपनी स्किल्स पे फोकस रखे और अपने काम पे भी। थैंक यू दोनों जजेस को। अगर आप और कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए? ऐसा और कोई चीज तो नहीं मैं बोलना चाहता, बस यही चीज है। अगर मैं सम अप करूं तो जैसा कि गोरी भाई ने बोला कि इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आर्टिस्ट को एक्टिव होना पड़ेगा। ये चीज उनको समझना पड़ेगा कि बस यूट्यूब पे गाना डाल देना इज नॉट लाइक कि वो आपको, आप जो भी सक्सेस को आप जिस भी टर्म में मेजर करो, वो अगर आप यूट्यूब के थ्रू ही लेना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना ही पड़ेगा, चाहे वो टिकटॉक तो बैन हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और इनिशियल स्टेजेस में पहली चीज तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑप्शनल, वो एक नेसेसिटी है, वो मैंडेटरी है। उसके बिना आप बहुत सारा रेवेन्यू छोड़ रहे हो अपना, जो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आप जरूर सेलेक्ट करो, और एक चीज मेक श्योर करो, कोई भी आर्टिस्ट हो, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आप ना सेलेक्ट करो, क्योंकि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक स्कैम भाई। वो बहुत सारा रेवेन्यू आपका रख लेते हैं। एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस तरह से समझो कि एक आर्टिस्ट अपना मेहनत करके गाना बना रहा है और वो बेच दे रहा है किसी को फ्री में, सॉरी बेच नहीं दे रहा, वो किसी को फ्री में दे रहा है, वो पर्सन उससे रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है। आर्टिस्ट को ये लग रहा है कि मेरा गाना स्पॉटिफाई पे पड़ा है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन उसका पैसा नहीं लेता है, आपके गाने को स्पॉटिफाई पे डालने का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेता है। डिस्ट्रीब्यूशन उसका पैसा लेता है जब वो रेवेन्यू जनरेट करेगा आपका गाना, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उसका 1% डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। तो एक्चुअली आप डिस्ट्रीब्यूशन को उस चीज के लिए अलाउ कर रहे हो। आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो इट्स लाइक आप अपना कंटेंट बना के किसी को परोस के फ्री में दे रहे हो कि बस वो
उस खाने को खा ही ले, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। आप इनिशियल स्टेजेस में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ कर रहे हो, वो सही से चूज़ करो, थोड़ा रिसर्च करके चूज़ करो और एटलीस्ट वो 360 डिग्री रेवेन्यू कलेक्शन ज़रूर दे। अदरवाइज़ आप बहुत सारे शेयर्स मिस कर जाओगे, फिर आपको लगेगा म्यूज़िक में पैसा ही नहीं है एंड आप फिर डिमोटिवेट हो सकते हो। थैंक यू आदित्य भाई। तो अब हम अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ मूव करते हैं, जो कि किसी ग्लिच की वजह से रह गया था। सो आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज हु एम आई बाय लो एंड। कौन हूँ मैं? बता दो, कोई तो बता दो कौन हूँ मैं? बताओगे? कोई बात नहीं, ये बता दूंगा। Yeah. Who am I? Who am I? Who am I, bro? Run solo ride with my homies all night, bro. You know what the time to remind what's my crime, bro. You know who am I? It's my life, what I cry for. Still broke, but the light never die, bro. 10 toes, no fold, I survive, bro. Seam lows, I'm aiming for the highs, bro. Keep it real, never switch, never lie, bro. Who am I? Who am I? Who am I, bro? Run solo ride with my homies all night, bro. You know what the time to remind what's my crime, bro. You know who am I? It's my life, what I cry for. Still broke, but the lights never died, bro. 10 toes, no fold, I survive, bro. Seam lows, I'm aiming for the highs, bro. Keep it real, never switch, never lie, bro. मैं कला का सिपाही हूँ, कसाई बनूं, पीठ पे सच्चाई की गवाही दूं, दिखाई दूं ना गलियों में, मैं वादियों में हाइड हूँ, राय दूं ना फालतू की साइड लूं। I do everything that Reggie most like to. गाँव मेरा उत्तरकाशी, दूनी मैं पैदाइश हूँ, हाथों से मैं शांत पर ये खूनी है लिखाई क्यों, आंखें कभी सोती नहीं ना सोती मेरी IQ। मैं राइट करूँ स्लो करूँ ना बकैती, माइक मेरे हाथ में और बातें सारी रहती है, भी समय ये हताश ना है, आंखें लगे बैकी डी हॉप साथ में और साथ खड़े मैं की जेबी। फ्रॉम द डे वंस खंडर पे शुरुआत की, बीड़ी थी बच्चे वो में ना खाने की औकात थी, बदला सब कुछ जीवन में मिली शांति, दबाने वाले लोगों की भगा के तुम दबा दी। I'm so moody, mood swing every time, तभी तो आके बैठे लिख दी मैंने ऐसी राइम, क्राइम करे सारे ठहरे अनदेखे और undefined, everything is predestined and pre-designed from God's side। हालांकि चालाकी ना करने में मैं आगे था, नशा भरा खून में ये खून मांगे आधी ग्राम, डेयरी फार्म खेले साथी डेली शाम 4:30, घर बगे साथ नंगे पाँव पड़े गाँव। I carry my sins and I reap what I sow. I turned cold, now I'm feeling so old. Trust got broke, now my story untold. Raised in the streets where the nights stay cold. Ain't no way out, that's the life that I chose. Love by the code, we don't bang, we don't fall. Rukuna mein chukuna mein hai mere close. Na leta hai dose, yeah. Who am I? Who am I? Who am I, bro? Run solo ride with my homies all night, bro. You know what the time to remind what's my crime, bro. You know who am I? It's my life, what I cry for. Still broke, but the lights never die, bro. 10 toes, no fold, I survive, bro. Seam lows, I'm aiming for the highs, bro. Keep it real, never switch, never lie, bro. So that was the song by Low End. It was a great performance for sure. मुझे तो काफ़ी सही गाना लगा, काफ़ी सही ट्रैक लगा और आई गेस भाई उत्तराखंड से है ना? जी, उत्तराखंड से है। उत्तराखंड भाई मेरे को वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं मेरे को बहुत सही लगते हैं, कलमिंग हो गया, कर्मा हो गया, काफ़ी सही ट्रैक मुझे लगा भाई, जो जिस तरह से लाइक वो जो पीछे मेलोडी चल रही थी गाने की या जो भी वोकल्स थे, वो मेरे को काफ़ी सही लगे और जो डिलीवरी थी भाई की, बहुत सही गाना लगा भाई मुझे। जी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गाना था। लो एंड भाई की बीट सिलेक्शन इतनी प्यारी यार, आप इस बीट को बिना वोकल्स के एक बार सुन के इमेजिन करो क्या गाओगे जी, इस पे। बिल्कुल। आप बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग सा एक सॉन्ग गाओगे और वहाँ बंदा अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है उस गाने के ऊपर। हु एम आई ब्रो, मैं कौन हूँ मैं बताता हूँ भाई। बहुत ही बढ़िया ट्रैक लो एंड भाई का, बहुत ही बढ़िया। आदित्य भाई एज अ लिसनर आप बताओ आपको क्या लगा। भाई मुझे गाना काफ़ी सही लगा। उत्तराखंड सीन का मैं काफ़ी सारे गाने सुनता हूँ एंड पर्सनली मुझे काफ़ी सही गाना लगा। जो लिरिक्स था या फिर जो एनर्जी स्पिट हो रही थी गाने पे, काफ़ी सही लगा भाई मुझे। एज़ अ लिसनर्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सही गाना लगा। जी, और एज़ अ लिसनर मुझे भी ये गाना बहुत बेहतरीन लगा। इट वाज़ अ वेरी मेलोडिक बीट। उस बीट को अगर अलग से भी आप सुनते हैं तो इतना प्यारा बीट है वो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सुनने में। मूविंग टू द नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट इज़ नाम समयक फ्रॉम महाराष्ट्र। ये करारा मोशपेट, करारा मोशपेट, लौंडिया बहुत सिक, लौंडिया बहुत सिक, मैं करारा मोशपेट, करारा
टॉक्सिक लौंडे सब टॉक्सिक मैं कह रहा मॉशपिट लौंडे है बहुत सिक लौंडों को हो गई है सर्दी ये कह रहा मॉशपिट लौंडे सब टॉक्सिक लौंडे तो खा लेते गर्दी लौंडों को आती उतारनी है चर्बी लौंडों के लक्षण और पासपोर्ट फर्जी लौंडे चलाते अपनी मर्जी पावनी टिकरे जमीन पे जो इनके कानों पे है डिग्री भी बिक्री दुकानों में है एनर्जी भरी बड़ी कानों में है या कानों में है मेरे कानों में है रैप मेरा मैं चिंगानो जैसे वो साल लॉन्चिंग न्यू सॉन्ग पर उसका भरसा वो या नहीं आए पर नंगनी ना बार का स्टैंड को सुन के लिखते गाने और बोल रहे बक्सरे टुपक ये सब तो झूठ बातें नाम से मैं खुद बहुत छुपने की जगह है बहुत पे हुड़ पौधे बने बोले समय घड़ी घड़ी बातें करे बड़ी बड़ी इनकी शक्ल लड़ी बड़ी इनमें दो बड़ी चिड़ी लगा दूंगा पूछ पे लड़ी बड़ी बड़ी मेरी बात तो सुन फिल कर गानों की धुन रैपर खा के हो गई है ओबेसिटी वैसे भी मुझे क्या ही करना वापस आके खाएगा इनको इनका कर्मा सिद्धांत नहीं बावे तो मत तू शर्मा तेरे लाइफ का करूँ मैं शुद्धिकरण मेरी बुद्धि गरम ड्रम्स मार पावे तेरी तो बुद्धि नरम इंडिया में पूछ मत कौन सा धर्म मेरे अच्छे गरम बना ज्वाला मरम हजमोला हजम ये सब सारे पायरेटेड नो लूफी ना से मैं खायरेटेड सच बात पस्ती इन से तो कर दे बात सब झूठी ये सब साले खुद के मन में डायलेटेड इनकी किस्मत फूटी चाहिए टूटी फूटी लदे क्यूटी झूठी पर टूटी कूटी तू नहीं है पूकी बिच ये करारा मोशपेट करारा मोशपेट लौंडे बहुत सिक लौंडे बहुत सिक मैं करारा मोशपेट करारा मोशपेट लौंडे सब टॉक्सिक लौंडे सब टॉक्सिक पॉकेट में एक भी पॉकेट ना छोड़े दूसरों के खिड़की में रॉकेट ये फोड़े अलग के घोड़े पंचेस दे रहे तो पिंपल ये फोड़े जब छोड़नी अपने तो डिंपल ये छोड़े पर भी जोक्स ऑन यू तेरे माँ बाप लगाए बैठे होप्स ऑन यू पर बच्चे को बनना है गैंगस्टर हनुमान कांड जैसे बोलूं मैं डैमसन तेरे दोस्त सारे मतलब ही छापूंगा बस बनी हसल पूरा जैसे नाम मेरा लश्करी करना मत मस्करी अजीब बस गेंदे के फूल बोल रहे सब वेलकम टू हुड दूसरों पे उड़ते कुछ करते नहीं खुद रैप लिखने बैठा तो अलग है मूड पानी पिला दीजिए मेरा गला सूख रहा है पानी पिला दीजिए तेरी मुझे पानी बना दो मेरा निवानी जानी वानी हस्ती पुरानी वानी बुक तुम्हें काला पानी आना जानी दे दूं मैं हार बार अंदर नहीं बाहर मार आर पार जम गया ठार बार कुक सो हार्ड मैं बनूं गॉड एंड परसेप्शन जीवनी बूटी तेरी टूटी तू है बहुत ही झूठी तू नहीं ना भूखी बिगाड़ूंगा तू भी हम सो आए मैं उस साथ आसमान पे आए मैं कुछ पान के बेटा मैं हाथ बांध के और उधर आसमान में पॉइजन हीट बढ़ गया यहाँ पे तापमान है मुझे तो तापमान में आने वाले गाली मान लेकिन मैं गाली पर हूँ करते गाली पर नाचते ताली पर सोचेंगे थाली पर शेमलेस बनना मैं नहीं हुआ बाली पर देख कर रहे हम मोशपिट बिच So this was the track by Samayak. मुझे गाना तो सही लगा जब गाना स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा काम भारी वाला वाइब आएगा एक चीज मुझे वर्ड्स काफी सही लगा लाइक जिस जोन में गाना बनाया उस हिसाब से लिरिक्स भी अच्छे हैं और गाने की डिलीवरी अच्छे हैं बीच में कुछ राइमिंग वर्ड्स थे जो मुझे पर्सनली काफी सही लगे एक चीज जो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा गाने में वो ये लगा कि हुक जब मैं सुन रहा था तो उसमें मॉस्फिट या लॉन्डे ऐसा नाम आ रहा था तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था गाना काफी एनर्जेटिक होगा पर उस हिसाब से गाना एनर्जेटिक नहीं था तो थोड़ा मुझे हुक जो है वो गाने से ऐसा लगा कि अलग सा साउंड कर रहा है द लिसनर में बता रहा हूँ तो ये चीज मुझे लगा बाकी मुझे गाना काफी सही लगा लिरिक्स हो गया डिलीवरी हो गया ये सारी चीजें मुझे काफी सही लगी भाई महाराष्ट्र वालों की तो साउंड ही बहुत अलग है यार बहुत ही बढ़िया साउंड है हुक में सिर्फ और सिर्फ भाई प्लेसमेंट और मिक्सिंग का थोड़ा सा इशू था डिलीवरी बहुत अच्छी थी हुक बहुत अच्छा था जो पीछे बैकिंग वोकल्स चल रहे थे बहुत ही बढ़िया भाई मजा आ गया मुझे एज अ लिसनर अगर मैं कह दूं तो बहुत बढ़िया लगा टेक्निकलिटीज में जाऊंगा तो प्लेसमेंट का थोड़ा सा देखो मिक्सिंग का थोड़ा सा देखो डिलीवरी बीट और उसके ऊपर कंपोजिशन बहुत बढ़िया है भाई और भाई और भाई कराने हैं क्लब में मॉशपिट नेतागिरी दिखाने नहीं रक्षक ऑफ बीट सलामती चाहते हो तो दिखना नहीं या फिर काला पानी सजामा के स्टूडियो रात दिन गिरे बानी गिरे हुए खाते बाप की सुनवानी पत्थर चाटे पिशाचनी भंडारी मेरा भाई स्टूडियो में बातचीत खानदानी कलाकारम लौंडे नामचिन क्या मैं नामचिन लौंडा पंचायती ना चोदना ब्लड टाइप बी से कोसो दूर हर रन टाइप सी से लाइटनिंग पॉट पे कूदना एक्स तासियन से सीखना कैसे भूखे दानवों को है लपेटना कैसे सो पे पार के जनता झेलना जैसे शापी शक्तियों का देवता खुले मेरे पीछे बॉडीगार्ड बनते हैं काले नक्फों का एक तोला खास बनते हैं गाड़ी में नजर लिए विचार गंदे हैं पता लगा तेरी बंदी के विचार बनते हैं लगा ले हिसाब शो के 5 घंटे हैं तबाही फ्लाई तो ट्रैफिक जाम करते हैं गाने निगाते हैं सोबर रैप करते हैं सूचना मिली है चीते ट्रैप करते हैं जाने मत जाने क्या जाने वाले को भी मैंने जाने दिया जोटे चलो ऑन टीवी भूख के पेट सफारी गया झूठ के बेस में आधे मानवों को खाने गया छुप के देख ले मेरी थाली में क्या आपसे रिश्ते लन पठन वाले है क्या बाप से फ्रैंक और टॉक्सिक फ्रेंड और बीट पे लैंड और स्टेट में डिंड और चूते बेवड़े मार खाने के बता कटाना चलाना मेरी सुबह से सीख फटाना बोला था मेरी कला की दीदी थी यहाँ से
हटाना मेरा मदार स्विच जैसे शैतान ब्रेड तुझे पैसे की इज्जत नहीं पैसा खुदा है इश्क मेरी कलम काफी नापने को पहाड़ी सीन मेरी खुशी का सारा बसंत तारा है टेक डेमन और लहू बहने दे फ्री कहाँ रहती है सभी बड़ी तीतर बन रही ना सोचा ज्यादा ये वाला भी लिख दिया कभी न माना तेरी बातों में बस लिख दिया अभी हवारा मैं हालातों से सब सीख लिया कभी दोबारा ना मैंने किसी को दिल दिया पूछना ना बाद में तो मुझसे जो पूछना है आज ही तुम पूछ लो खूबसूरत रात को समेट के लपेट के तो देख ले और था मेरे लफ्ज को न झाक मेरे अक्स को सुलेमान साहब को तुम फक दो शक में समेट सारी बातें डिबेट फक शातिर चमचे जरा ब्राते ढंग से लौटे मेरे स्टूडियो में रात दिन बस फूक रहे और ब्रेन शट डाउन खाली रैपरों पे मूत रहे रैपरों पे कूद रहे और रैपरों पे थूक रहे हट रायता फैलाए नहीं बात का राबता रहा है तेरी याद का फासलों से बड़े मेरे काम थे रास्तों में ठेके और शराब थे और गम की दुकान और साथ में शराबी बैठा पास में मैंने कोक की बोतल को ऐसे खोल दिया मैंने प्यार को भी पैसे से तोल दिया मैंने दिल की कहानियों को बोल दिया मैंने शायरी सुना के तुम्हें मोक्ष दिया मेरी बिल्लियों की सुखी जुबान है मेरी असली जुबान का इनाम है मैंने नाम को उठाया बरमान है एक जेब में है जोड़ा दूसरी जेब में समान है क्या जो अंडर लोग है क्या कौन है हेलो। हाँ भाई कल रात पहला शो था, कैसा रहा? बस यार फंबल हो गया यार ब्रो फक भूल गया था जाके मैं वहाँ पे बोला था तेरे से इतना मत फूक। कोई नहीं यार चल छोड़ जाने दे मेरा पहले पहले झांटू जो शो था वो कराए किसी भाई ने माइक हाथ पे आते ही मैं सब भूलता सेट पे फंबल देख के हंस लाला पूछता तू कितने जोटे फूकता मैं लाला को रैपर की आंख से घूरता बोला लाला देखते रहते चूतिया गंडी पे मूत्रा और नरबख्श मेरा काम माइक से खून को चूसना कभी को ठंडक न भावना साल का दूसरा दखल देना काम में मेरी कामना मुझे मेरे सेट पे कूदना काले घोड़े पे दाव लगा लेकिन झोपड़ी वाले मेरे आगे घूमना धुन बजा गुमशुदा फोन लगा बाप को अपने बता दे उनको सपने से तू भाग रहा बुज़दिल घर के बंदे शराबी बाप से पाला पड़ा तभी तो लौंडे बैठे करते संडे कंटाप से डरते लेकिन साले बेचारे पाले पोसे अपने और छोड़ो तो बित पल की बात मैं तोड़े तेरी गाड़ियां से कल्टी मार फटेगा 9 बॉक्स पूरा सब सन के दिमाग कार से खाते माइक को ना देखे शनिवार बिना बेट के वर्ष लिखो या नार्को टैक्स की लत का चक्कर व्यू हाथ को छोड़ो मेरे शो के भीड़ में दिखना तू गाने में दम की बात तो छोटे खोटा सिक्का तू और बता खतरे के भाव के माइक के लाल सा टाइप पॉप पे लगा दी कंठी जानवादी खौफ में और अगर सबकी जुबान संभालो माइक पे और भाई ये शक्तिमान सर कलम सरेआम कतल कभी साफ करम संविधान खत्म क्षमा काट शपथ कभी खा शर्म कभी शाम कलम कभी संतान सब और मेरे वर्ष लगे भारत तो कुल्ली कर नजर थम जबा लेकिन उल्टी करना 14 शो के गायक मुझसे चाहते बिरना 14 शो में खाए 14 खो के चखना मेरी बात समझे कलम ना समझे मेरी माँ की परवरिश मेरे बाप का डर है मैं घर नहीं बताता मेरा और रैप मेरे घर का सवाल की रैप चलता घर है और भाई यो So this was song by Diamond Aura from Ludhiana, who is currently in Dehradun. He is representing some aura in environment. यार गाना स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, बट टुवर्ड्स द एंड क्या हो गया भाई? या तो तुमने बीट लंबी करने के चक्कर में जो काटा पीटी करी है उसने ऑफ कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स थे लाइंस में, मिड ऑफ द सॉन्ग से लेके एंड ऑफ द सॉन्ग तक तो भाई बहुत खराब हो गया मामला। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंट्रो था, बहुत अच्छे से ग्लाइड करा गाना, बट भाई टुवर्ड्स द एंड खराब हो गया मामला थोड़ा सा। इस पे काम करो यार। एग्जैक्टली गोरी भाई, एग्जैक्टली यही मैं भी बोलने वाला था। गाना लास्ट तक जाते जाते थोड़ा सा लाइक बोरिंग तो नहीं, पर उस तरह का थोड़ा सा वाइब देने लगा गाना जब लास्ट तक स्ट्रेच हुआ। स्टार्टिंग में काफी सही था, लास्ट में ऐसा भी लगा थोड़ी सी जो डिलीवरी में जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आई थिंक नान चाकू का बीट यूज हुआ था गाने में। तो लास्ट तक जाते जाते थोड़ा सा मुझे लगा कि और एनर्जी के साथ गाने को डिलीवर किया जा सकता था, या फिर गाने को थोड़ा छोटा बनाया जा सकता था। और चीज ऐड ऑन करूं यार, अगर कोई बहुत फेमस सॉन्ग होता है ना, जैसे तुमने सीधे मौत पे सॉन्ग उठा लिया, तो एक जो नॉर्मल लिसनर है ना उसके माइंड में जैसे बीट बजेगी भाई वो वाला गाना बजेगा, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं अपने एग्जैक्टली पॉइंट वाली बात हो जाती है ये थोड़ी सी, कि आप एक फेमस सॉन्ग की बीट पे गाना कर रहे हो, अच्छी भी चीज होती है ये, बट एज एन नॉर्मल लिसनर, नॉट अ टेक्निकल गाय, ये थोड़ा सा दिमाग में काटने वाली चीज हो जाती है कि दिमाग में तो वो बज रहा है, उस वो लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि भाई अभी काम आएगा, फिर एकदम एंड में स्टैन आएगा, तो वो थोड़ा सा पॉइंट्स कटते हैं यार उस चीज के। तो बीट सिलेक्शन किसी रैप शो में अगर जाते हो तो ओरिजिनल रखा करो, मेरी एडवाइस है तुम्हें आगे के लिए शोज के लिए। जी आदित्य भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली जो गोरी भाई ने बोला बिल्कुल सही बोला। जब स्टार्टिंग में नान चाकू वाली बीट बजी तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसा स्टैन काम एनकोर, ऐसा ही मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। पर जब भाई ने शुरू किया तो स्टार्टिंग मुझे काफी सही लगा, लेकिन लास्ट तक जाते जाते जो स्टैन वाली एनर्जी थी, या फिर स्टैन क्या ही मैं बोलूंगा, जो एनर्जी थी ओवरऑल गाने की, वो थोड़ा सा मुझे लो लगा। और हाँ बिल्कुल मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि नान चाकू वाला वाइब आएगा, लेकिन जब भाई ने गाना शुरू किया और फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो थोड़ा सा लगता है ऐसा कि गाना थोड़ा सा कहीं लैग कर रहा है। एक्चुअल में लैग ना भी करे तो ऐसा एक पर्सपेक्टिव बना रहता है,
फिर आपका जो गाना वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ऐसा लगता है सामने वाले को कि गाना सही नहीं है। थैंक यू गुरी भाई एंड थैंक यू आदित्य भाई आपके जजमेंट के लिए। तो आज के लिए इतने ही ट्रैक्स थे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आदित्य भाई और गुरी भाई ने जज किया, वो यहाँ पे हमारे लिए प्रेजेंट हुए, अपना टाइम निकाला। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू, आपने इतना अच्छा किया है और मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग ऐसे ही करते रहे। और ग्रेट थैंक्स टू भारत जोशी भाई जिन्होंने ये बैटल करवाया। मैं चाहूंगा भारत जोशी भाई भी लास्ट में कुछ वर्ड्स बोल के जाएं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, एक बार आप ही कंटिन्यू करो तो अच्छा है। थैंक यू भारत जोशी भाई। तो जैसा आपने देखा, इतना अच्छा बैटल हुआ, इतने अच्छे परफॉर्मेंस थे, कुछ कमियां थी, कुछ खूबियां थी। तो आप एज अ आर्टिस्ट अपने ऊपर काम करते रहिए। किसी ना किसी दिन आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप नहीं, आपके अपने भी सपने देखते हैं कि आप जाना चाहेंगे वहाँ पे। एंड आदित्य भाई और गुरी भाई, आपको दोबारा मेरा बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप और कुछ भी कहना चाहते हैं इन रैपर्स के लिए, इन आर्टिस्ट के लिए, जो भी आपके मन में हो, प्लीज गुरी भाई प्लीज। जब भी कोई गाना बनाते हो ना, कोई भी बंदा गाना बना रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड को सुनाने की जगह अपने दूर के दोस्त को गाना सुनाया करो और उससे पूछा करो भाई क्रिटिसाइज कर मुझे, जितनी बुराई कर सकता है इस गाने की कर। और जब वो बुराइयां करेगा ना भाई, उस गाने पे दोबारा काम करो, उन बुराइयों पे काम करो, फिर किसी और आदमी को गाना सुनाओ भाई। 3 से 4 आदमियों को अलग 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 बार गाना सुनाओ, एंड में जो रिजल्ट निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। इस तरीके से गाना बनाया करो, क्योंकि भाई मैंने गाना बनाया, मैंने अपने भाई को सुना दिया, वो क्या बोलेगा यार गुरी मजा आ गया ब्रो, बहुत बढ़िया सॉन्ग था, वो कमियां नहीं निकालेगा। तो कमियां निकालने वाले जो हेटर्स हैं, उन्हीं को सुना दिया करो पकड़ के, और उन्हीं की कमियों पे काम करा करो जो वो बताते हैं। गाना बहुत अच्छा बन के आएगा, बहुत अच्छा साउंड करेगा। ये मैं पर्सनल अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर, वो बता रहा हूँ। बाकी भाई जिसकी जैसी श्रद्धा, भूल चूक माफ करना, कहीं गलत बोल दिया हो, किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए भी माफी, डिस मत कर देना। नहीं नहीं गुरी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आदित्य भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गुरी भाई ने जैसा एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से बताया, भाई भी आर्टिस्ट है। मैं अगर एज अ लाइक आपका गाना मोनेटाइज कैसे करना है, उस पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो यूट्यूब पे डिस्कवर होना इज अ ऑप्शन, बट उसको आप एज अ लास्ट ऑप्शन ना रखो, या सिर्फ उसको एज अ ऑप्शन ना रखो। जैसा गुरी भाई ने बोला था, आप सोशल मीडिया को जरूर यूज करो, उसको यूटिलाइज करना सीखो। हाँ, आप बादशाह की तरह रील्स स्पैम नहीं कर सकते बड़े आर्टिस्ट की तरह, लेकिन फिर भी आप ट्राई करो कि आप कुछ रील्स बनाओ, आप साइफर्स में ज्वाइन करो, या फिर जो ऑनलाइन साइफर्स होते हैं, या फिर ऑनलाइन फ्री स्टाइल, जैसे जैसे ये इवेंट हो गया, इन सबको ज्वाइन करने का ट्राई करो। अपनी विजिबिलिटी बेसिकली आप इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आप विजिबल नहीं होगे तो फिर लोग आपको जानेंगे नहीं। तो आप विजिबिलिटी इंक्रीज करो। सेकंड, अपने गाने को मोनेटाइज बेटर तरीके से करो। ऐसा ना करो कि आप बस गाना बना दे रहे हो एंड आप वेट कर रहे हो गाना कब ब्लास्ट होगा। ऐसा ना करो। जब आपका वो गाना आपको रिवार्ड देगा ना, आप रिवार्ड इज इन द सेंस कि वो गाना जब जो भी अर्निंग करेगा, जब उससे आपको वो चीज आएगी, आपके हाथ में आएगी अगर वो अर्निंग, तो फिर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको कि हाँ भाई मेरा गाना चल रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं। एंड जैसा डिवाइन ने बोला था कि अगर कोई पैशन आपको पैसा नहीं दे रहा तो फिर वो पैशन नहीं होता। तो आप गाने को मोनेटाइज करने का सही तरीका ढूंढो। डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रमोशन एजेंसी आप अच्छे से सिलेक्ट करो, एक जेन्युइन एजेंसी सिलेक्ट करो जो आपको हर एक जगह से रेवेन्यू कलेक्ट करके दे, 360 डिग्री रेवेन्यू कलेक्शन करे। सेकेंडली, आप अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करो सोशल मीडिया के थ्रू, जैसा गुरी भाई ने बोला था। तो ये दो चीजें मैं रेकमेंड करूंगा। थैंक यू आदित्य भाई। सो बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन इज किंग इन द मार्केट। जब तक आप फैलाएंगे नहीं, किसी को सुनाएंगे नहीं, किसे पता लगेगा कि हाँ ये किस नाम का भी आर्टिस्ट है। तो अपने गाने को जितना हो सके उतना फैलाइए और सही तरीके से फैलाइए, तो ही आपके लिए ये बेहतर कर पाएगा। सो हियर द बैटल एंड्स, यहाँ पे हमारी बैटल खत्म होती है। एंड स्पेशल थैंक्स टू अवर जजेस, अवर होस्ट एंड अदर आर्टिस्ट जो हमारे साथ बैटल वाइज के साथ यहाँ तक हैं और आगे भी रहेंगे। आई वांट टू से कि जितने आर्टिस्ट ने अभी परफॉर्म किया है, उनको इन फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और बहुत सारे लाइक उनको रास्ते मिलेंगे कि कहाँ उनको जाना चाहिए, वो उनको डिसाइड रखना चाहिए। एक आर्टिस्ट को ट्रेंड के पीछे नहीं जाना चाहिए, उसको खुद का फ्लो बनाना चाहिए, वो खुद को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। एक बात बोल रहे हैं कि रफ्तार को लेके चल रहे हैं अपन, तो रफ्तार का फ्लो अलग ही है। अगर हम कहीं पे भी आवाज सुन रहे हैं उनकी, तो हमें पता चलेगा हाँ भाई ये रफ्तार है। तो वैसे अगर किसी आर्टिस्ट का अगर उसे आगे बढ़ना है, तो मेन थिंग इज कि उसको खुद का फ्लो डिफाइन करना पड़ेगा, उसको खुद का फ्लो बनाना पड़ेगा। उसको आगे ले जाने का काम, सबसे बढ़िया काम जो करते हैं वो फ्लो ही है, इन माय पर्सपेक्टिव। जी भारत जोशी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। और मैं जो भी आज आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, मैं चाहूंगा वो और ज्यादा पार्टिसिपेट करे, अपने आप को और बेहतर करे। और जो आर्टिस्ट स्टिल एक अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं,
वो भी आगे आने वाले बैटल्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके लिए हर एक बैटल या हर एक परफॉर्मेंस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया बनने की। और जब तक आप कुछ नया अपने अंदर नहीं बनाएंगे तब तक आप पुराने ही रहेंगे। अब इसके बाद जो भी विनर होगा उसकी अनाउंसमेंट हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कर देंगे। उसके बाद आपको आपके जो भी विनिंग प्राइजेस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और मैं फिर से एक बार लास्ट बार आदित्य भाई, गुरी भाई, भारत भाई और हमारे सभी आर्टिस्ट और हमारे फियोनिक्स भाई का भी शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने सारे ट्रैक्स प्ले किए। एंड थैंक यू ऑल एंड सॉरी इफ देयर इज एनी इशू मेड बाय द बैटल वर्स और वी कैन कॉल इट अ डे ऑफ। थैंक यू। तो कैसा रहा गुरी भाई और आदित्य भाई आज का बैटल? काफ़ी सही लगा भाई मुझे। काफ़ी सही काम कर रहे हो आप लोग। एंड लाइक सबसे बड़ी चीज़ तो होती है ना कि आर्टिस्ट को एजुकेट करना। जी जो जितने लाइक जितने सिनेरियोज हैं एक म्यूजिक को लेके, चाहे वो आर्ट के पर्सपेक्टिव से हो चाहे वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हो, अगर किसी पर्सन को उस फील्ड में नॉलेज होगा तो ही वो उस फील्ड में बहुत बेहतर कर सकता है। अगर सामने वाले को नॉलेज ही नहीं होगा तो वो कोई भी फील्ड ले लो आप, उसमें वो काम नहीं कर पाएगा। और आप ये जो कर रहे हो काफ़ी सही कर रहे हो। आप ऐसे आर्टिस्ट को एजुकेट करते रहो ताकि वो नेविगेट कर पाए। आई थिंक बहुत थैंक सही यू। काम कर रहे हो आप। भाई इसको कंटिन्यू रखना भरत भाई। मैंने साइफर से शुरू किया था, साइफर्स कराना यहाँ पे देहरादून साइफर पे। गुरी भाई देहराबून के साथ कोलैबोरेट किया, बहुत बड़ा है देहराबून उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन्होंने ही ये डकैत और अनिकेत भाई निकाले हैं टीम एवोल्यूशन वाले, लक्ष्य खंडूरी ओपेन भाई लोगों ने। भाई लहर के साथ किया, अब यहीं से करते करते हमने छोटे रैप शोज करे, रैप हंट किया, फिर मैंने बार्स किया। बार्स बहुत बड़ा हो गया, अभी भी उसकी क्लिप्स नहीं आई है, क्लिप्स आएगी तो आप देखना वो कितना बड़ा है। अगर आप इसको बैटल वर्स को ऐसे ही कंटिन्यू रखो, इसको जी आप बिल्कुल ले जाओगे भाई। है नहीं, मार्केट खाली पड़ी है, हसल ही है ले दे के। लेट्स ग्रो डूब चुका है, बाकी के छोटे मोटे जो है उन पे लोगों को भरोसा नहीं रहा है, हसल भी इस साल आया नहीं। तो अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे ना, बहुत बड़ा मार्केट पड़ा है। अंडरग्राउंड रैपर्स को कोई केटर नहीं कर रहा भाई, कमर्शियल रैपर्स को। असल में भी कौन जाता है? जिसे लोग जानते हैं, जिन्होंने पहले, जिनके थोड़ी बहुत रीच है वो जाते हैं, जो टीआरपी दे सकते हैं। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का। उनके लिए बैटल वर्स जैसे, बार जैसे ऐसे शोज हमें चाहिए। इसको बहुत बड़ा बनाओ भाई। जी गुरु भाई, इसे हम बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। जैसा आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे वैसे ही हम इसे कंटिन्यू रखते रहेंगे। बार्स के सीजन 2 में डायरेक्ट ऑडिशन एंट्री दे दे, जो भी यहाँ से विनर होगा, तो उससे ही होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो थोड़ा सा और एंट्रीज आ जाएंगी। जी थैंक यू गुरी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अब डिस्कस कर सकते हैं कि आपके जैसे आपने स्कोर्स दिए हैं किस बेसिस पे आप विनर अनाउंस करना चाहेंगे। आप जो भी है पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, आप और आदित्य भाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से। ओके भाई, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक्स थैंक्स।